नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दिल्ली में एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसमें मेहमान चाहे दूल्हा की तरफ से हो या दुल्हन की तरफ, बिना आईडी कार्ड के न वो शादी हॉल में एंटर कर पाएंगे और न ही दूल्हा या दुल्हन के करीब जा पाएंगे। यहां तक कि हलवाई से लेकर वेटर तक भी बिना आईडी कार्ड और दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी स्पेशल आईडी कार्ड के बिना मेहमानों को खाना तक परोस नहीं पाएंगे। अब जाहिर है, जब शादी डॉन की होगी तो एक्शन भी कुछ वैसा ही होगा। ये डॉन दूल्हे यानी काला जठेड़ी की सबसे लेटेस्ट तस्वीर है, आज ही की है। और ये डॉन की होने वाली दुल्हन अनुराधा है। डॉन का पूरा ट्रेलर आपको दिखाऊं उससे पहले डॉन की होने वाली दुल्हन की शादी से पहले ये बातचीत सुनते हैं। हमारे साथ अनुराधा जी शादी के पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो। आप संदीप के साथ शादी कर रहे हो, कितनी खुशी आपको है और शादी किस तरह की तैयारी में जुटे हो? पूरी खुशी है, जैसे एक लड़की को होती है वैसी खुशी है। और तैयारियां नॉर्मली जो सभी लोग करते हैं वही हम लोग भी कर रहे हैं। तैयारियां तो शुरू कर दी थी, लेकिन संदीप के चाचा एक्सपायर हो गए तो इस वजह से मैक्सिमम फंक्शन रोकने पड़े हैं। 2-3 छोटे मोटे फंक्शन करेंगे। 12 तारीख की शादी है, 6 घंटे की पैरोल मिली है और गृह प्रवेश 14 तारीख को करेंगे और गाँव में नहीं दूसरी जगह करेंगे गृह प्रवेश। मेहंदी का फंक्शन कब कर रहे हो घर में? 11 तारीख को। काफी खुशी है और एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। तो दुल्हन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। ये शादी से पहले का ट्रेलर है। अब इस ट्रेलर से ही अंदाजा लगाइए कि पूरी फिल्म कैसी होगी। शादी से ठीक 4 दिन पहले 8 मार्च यानी शुक्रवार को 4 दिन बाद का दूल्हा यानी काला जठेड़ी कुछ इसी अंदाज में दिल्ली की एक अदालत में पेश हुआ। काला जठेड़ी के इर्द गिर्द मौजूद पुलिस वालों की गिनती देखिए, अंदाजा हो जाएगा कि 12 मार्च यानी शादी के दिन फिर पुलिस का बंदोबस्त कैसा होगा। दरअसल आज एक केस की रूटीन सुनवाई के दौरान काला जठेड़ी दिल्ली के द्वारका कोर्ट पहुंचा था। पुलिस की भीड़ में मौजूद नीली कमीज पहने यही काला जठेड़ी है। हालांकि पेशी के बाद काला जठेड़ी वापस फिर से तिहाड़ पहुंच गया है और अब वो तिहाड़ से अगली बार 12 मार्च को ही बाहर आएगा शादी के लिए। तो चलिए कोर्ट के बाहर अब जठेड़ी की शादी की तैयारियों का जायजा भी लेते हैं। 12 तारीख की शादी है और बस उसके लिए खाना अलग से है। हमारा डेकोरेशन लाइट और गार्डन जगह है, बाकी खाना उनका अलग से है। अच्छा, तो कैटरिंग आपसे नहीं कराई? नहीं, कैटरिंग वो कैटरर्स बाहर से आएंगे। बाहर से? कितने गेस्ट यहाँ पर आने की? 150 से 200 आदमी बोले हैं। कितने बजे से कितने बजे तक? लगभग 10 बजे से लेके और 2 बजे के आसपास इतना है। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोगों की तरफ से एक तो ये वेन्यू दिया जा रहा है, साथ में जो डेकोरेशन वगैरह वो भी आप? डेकोरेशन वगैरह अपना फूल वाला को दे रखे हैं, फूल वाला आएगा डेकोरेशन करके जाएगा। हमारा जो इतना लगा हुआ है यही है, बाकी अलग से जो अपना कराएंगे वो फूल वाला करके जाएगा। अच्छा, तो पुलिस भी यहाँ पर आई है और सारी जांच कर रही है? हाँ, जांच तो कर ही रही है, रोज जा रही है। दिल्ली के द्वारका इलाके में यही वो जगह है जहां नॉर्थ इंडिया के नामी गैंगस्टर्स में से एक काला जठेड़ी और लेडी डॉन अनुराधा चौधरी की 12 मार्च को शादी होने जा रही है। इस शादी के लिए जेल में बंद जठेड़ी को कोर्ट ने 6 घंटों की कस्टडी पेरोल दी है, जबकि दुल्हन अनुराधा खुद जमानत पर है। लेकिन इस शादी के लिए जिस लेवल पर और जैसी तैयारियां हो रही हैं, वैसी तैयारी आमतौर पर देखने को नहीं मिलती। द्वारका के सेक्टर 3 में मौजूद संतोष गार्डन नाम के इस बैंक्वेट हॉल को जठेड़ी और चौधरी परिवार ने बहुत सोच समझकर चुना है। ये जगह न सिर्फ तिहाड़ जेल के करीब है, बल्कि दिल्ली में होने की वजह से यहाँ की सुरक्षा भी दूसरी जगहों के मुकाबले ज्यादा चाक चौबंद है। ऊपर से जठेड़ी, उसकी दुल्हन और शादी में आने वाले गेस्ट्स के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और स्वाट टीमें तो खैर हैं ही। पूरे बैंक्वेट हॉल में लगे 6 सीसीटीवी कैमरों को भी पूरी तरह से दुरुस्त करा लिया गया है, ताकि यहाँ होने वाली हर गतिविधि और हर चेहरे पर नजर रखी जा सके। आप देखिए 6 सीसीटीवी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा अंकित दिखाएं वो सीसीटीवी जो नजर आ रहा है। इसके अलावा कुल 6 सीसीटीवी हैं।
ये आप देखिए सीसीटीवी के लिए अलग से एक रूम बनाए जो है, सीसीटीवी लगे हैं, यहां से मॉनिटरिंग होती है। देखिए आप, ये 6 सीसीटीवी जो है यहाँ पर इंस्टॉल है। कैमरा 1 है, कैमरा 2, कैम 3, कैम 4, कैम 5 और कैम 6। ये आप देखिए तमाम सीसीटीवी ये लगे हुए हैं। ये फ्रंट गेट का सीसीटीवी है, यहाँ से हम एंट्री करे थे यहाँ से। और ये देखिए ये वो लॉबी है जहां से संतोष गार्डन की एंट्री। तो ये तमाम व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि कोई चूक ना हो। जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जा रही है, उससे संबंधित जो एविडेंसेस हैं, जो आइडेंटिटी एविडेंसेस है, वो दिए जा रहे हैं ताकि पता हो कितने लोग आ रहे हैं, कौन लोग आ रहे हैं। खास बात यह है कि शादी पर मंडराते खतरे को देखते हुए प्रोग्राम को बेहद सादा रखने के साथ साथ गेस्ट लिस्ट को भी लिमिटेड रखने की तैयारी है। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी की शादी का इंतजाम देख रहे लोगों की माने तो इस शादी में करीब 150 लोग शामिल होंगे और ये सारे के सारे लोग दुल्हा दुल्हन के परिवार से ही ताल्लुक रखने वाले होंगे, यानी उनके नाते रिश्तेदार होंगे। और तो और मेहमान की शक्ल में कोई दुश्मन या फिर उनका कोई गुर्गा इस प्रोग्राम में खलल ना डाल सके, इसलिए सारे मेहमानों की एंट्री उनके आई कार्ड को देखकर ही होगी। द्वारका क्यों चुना, इसके पीछे कुछ खास वजह थी? सर द्वारका ये है कि थोड़ा यहाँ सेफ एरिया है, दिल्ली पुलिस का पूरा सहयोग है और बस इसलिए चुना गया है कि भाई तिहाड़ से अपना भाई साहब वहां से आएंगे, वो भी ज्यादा दूर की डिफरेंस में नहीं, क्योंकि क्या होता है ये कंटिन्यू मतलब वो नहीं है कि भाई जमानत पे ही आ रहे हैं, इसमें पैरोल मिलती है 2, 4, 5 घंटे की। तो उस चक्कर में हमें सारी चीजें कवर करनी थी, देखनी थी कि पास में हो जाए। और उनकी सेफ्टी के लिए भाई हर एक चीज की आदमी की सेफ्टी है इसमें, कि अपनी भी और उनकी भी और सबकी है। वो हमने सारी डिटेल दे दी है डीसीपी साहब को भी, एरिया एसएचओ को भी, कि जो जो लोग आएंगे उनकी लिस्ट हमने बनवा रहे हैं, तैयार करवा रहे हैं, वो जल्दी उनको सौंप दी जाएगी। तो कितने लोग आने की ये उम्मीद है? क्योंकि ये जो कस्टडी पैरोल मिली है वो 10 से 4 बजे तक मिली, तो नेचुरली उसमें जी ज्यादा कुछ नहीं है जी, घर के ही लोग होंगे, उनके जो फैमिली मेंबर हैं और अपना जो भी उनके भाई आपस में अड़ोस पड़ोस के हमारे जैसे जो भी लोयर की टीम पूरी, वो सब इनमें शामिल होंगे। पुलिस का बहुत ज्यादा सहयोग है, वो यहाँ पे पूरी जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमराज और अलग अलग टीमें आ रही हैं। तो काफी मेरे को कॉल भी आ रहे हैं पत्रकारों को भी आ रहे हैं कि, और अपना भाई प्रशासन की तरफ से भी आ रहे हैं कि 2-3 राज्य की पुलिस इसकी निगरानी कर रही है। सबकी आइडेंटिटी भाई जो भी हलवाई है और ये वेटर है या कोई साफ सफाई वाला है या कोई और भी कोई एक्टिविटी वाला बंदा है, उनकी सबकी डिटेल्स जो जो दी जाएंगी उनको विद आधार कार्ड के साथ, कोई भी मतलब इसमें चूक ना हो किसी भी तरीके से, तो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाई जा रही है। मतलब एक लिस्ट बना के उनको सौंप दी जाएगी सर। लेकिन घर वालों की तरफ से सुरक्षा को लेकर चाहे जैसा भी इंतजाम हो, पुलिस प्रशासन इस शादी को लेकर सुरक्षा के मामले में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहता। दिल्ली पुलिस ने इस बैंक्वेट हॉल में वैसे पुलिसकर्मियों को भी तैनात करने की तैयारी की है जिन्हें गैंगस्टरों के बारे में जानकारी है और जो गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों को उनकी चाल ढाल या फिर चेहरों से पहचानते हैं, ताकि दुश्मन के खेमे से किसी ऐसे संदिग्ध चेहरे को देखते ही वक्त रहते उसे काबू कर लिया जाए। अब बात खतरे, पुलिस और सुरक्षा से अलग चल रही शादी की तैयारियों की। काला जठेड़ी और अनुराधा चौधरी का ताल्लुक बेशक जुर्म की दुनिया से हो, दोनों छंटे हुए बदमाश हों, मगर सच्चाई यही है कि अरमान तो हर किसी के होते हैं। इस अरमान को पूरा करने के लिए दोनों ने अपनी तरफ से भरसक कोशिश भी की है। संतोष बैंक्वेट हॉल में शादी की अहम रस्म यानी जयमाल के लिए एक हाइड्रोलिक क्रेन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि राउंड शेप का है। इसी क्रेन के सहारे दूल्हा दुल्हन की जोड़ी को जयमाल के दौरान ऊपर लिफ्ट किया जाएगा। जयमाल के बीच फूलों की बारिश की जाएगी और फेरे बैंक्वेट हॉल के बीचों बीच लगे एक खास मंडप में होंगे। शादी के दौरान स्टेज पर लोग दूल्हा दुल्हन से मिल भी सकेंगे, उन्हें बधाई दे सकेंगे। दोनों की शादी के लिए पंडाल को रेड और गोल्डन कलर के दुपट्टों से सजाया गया है। यहाँ तक कि सोफे और कुर्सियों के रंग भी लाल और गोल्डन ही रखे गए हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो ये दोनों की शादी का थीम कलर होने वाला है। वारदात को मिली जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी और अनुराधा की शादी और फिर 13 मार्च को हरियाणा के जठेड़ी गांव में गृह प्रवेश की रस्म के लिए तीनों राज्यों की पुलिस ने अपनी बेस्ट टीम को मैदान में उतारने का फैसला किया है।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, स्वाट और द्वारका पुलिस स्टेशन के स्पेशलिस्ट पुलिस वालों की एक खास टीम बनाई गई है। इस टीम में शामिल वो लोग हैं जो लेटेस्ट ऑटोमेटिक वेपन से लैस है, किसी भी हमले से निपटने में माहिर हैं। इनमें से ज्यादातर पुलिस वाले वर्दी में नहीं बल्कि बाकायदा सूट बूट में होंगे। जेल से लेकर शादी के मंडप तक ये हर जगह हर पल काला जठेड़ी के इर्द गिर्द मौजूद रहेंगे। शादी के मंडप में भले ही काला जठेड़ी का फेवरेट हरियाणवी संगीत बज रहा हो, लेकिन इन पुलिस वालों को थिरकने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी के कई केसों की जांच एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भी कर रही है। लिहाजा शादी और गृह प्रवेश पर एनआईए की टीम की भी पूरी नजर होगी। On 1st of March, Honorable Court have issued notice. Then उसके बाद 4th of March के लिए 4 मार्च के लिए जज साहब ने नोटिस इशू किया था स्टेट कोर्ट फॉर वेरिफिकेशन की वेरिफिकेशन की जाए, और जो भी इनके ग्राउंड से मैरिज हॉल एंड ऑल दैट की फैमिली से और सारी चीज, वो 4 तारीख को आईओ साहब ने रिपोर्ट सबमिट की। आफ्टर कंसिडरिंग जज साहब ने उसको 2 दिन के लिए अलाउ किया, जो कि आप डेट्स आपने मेंशन की, फॉर मैरिज 6 आवर्स एंड फॉर दैट गृह प्रवेश जो इनका रिचुअल्स है फॉर 3 आवर्स उसके लिए सेपरेट। जी सिक्योरिटी को लेकर भी रोहित जी खास इंतजाम किए गए, वहाँ जो गेस्ट लिस्ट है वो मांगी गई है, प्लस कौन कौन लोग आ रहे हैं उनको कोई वैलिड आई कार्ड इशू करें। सर हमारी सबमिशन ऑनरेबल कोर्ट के सामने यही थी कि ऑनरेबल कोर्ट कैन पुट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन लॉर्डशिप लगा सकते हैं, और सिक्योरिटी का थ्रेट इनकी तरफ से भी, ताकि इनको भी सिक्योरिटी इनको भी सिक्योरिटी इश्यूज थे, तो हम ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया है डीसीपीज को टू एंड जेल सुपरिटेंडेंट की जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ही विल लुक आफ्टर, और जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स हैं और फैमिली विल कोऑपरेट विद देम, और जो गेस्ट की लिस्ट है वो उनको प्रोवाइड कराएंगे। इसी सुरक्षा को देखते हुए पुलिस की टीम अब तक 3 बार द्वारका सेक्टर 3 में मौजूद उस शादी के मंडप की रेकी कर चुकी है जहां 12 मार्च को शादी होनी है। बैंक्वेट हॉल के मालिक और स्टाफ से कई राउंड की बातचीत हो चुकी है। शादी वाले दिन बैंक्वेट हॉल के जितने भी स्टाफ ड्यूटी पर होंगे उन सब की न सिर्फ शिनाख्त कर ली गई है, बल्कि पहचान के लिए उन्हें खास आईडी कार्ड भी दे दिए गए। बैंक्वेट हॉल के अंदर और बाहर के तमाम सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई है। पुलिस ने काला जठेड़ी और अनुराधा के परिवार से शादी में शामिल होने वाले मेहमानों की पूरी लिस्ट भी मंगवा ली है। संतोष गार्डन में मौजूद है। दरअसल ये वही जगह है जहां पर काला जठेड़ी और मैडम मिन्स, जिनको अनुराधा चौधरी भी कहा जाता है, उर्फ अनुराग चौधरी, उनकी शादी है। ये आप देखिए, यहाँ पर पुलिस जो है डिप्लॉयड है। यहाँ पर लोकल जो पुलिस स्टेशन है, बिंदापुर थाना लगता है, वहां के पुलिसकर्मी यहाँ पहुंच गए हैं। खुद यहाँ पर इंस्पेक्टर राजपाल जी भी मौजूद हैं। इसके अलावा उनकी पूरी टीम मौजूद है यहाँ पर, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि गेस्ट लिस्ट को खंगाला जा रहा है कि कौन कौन लोग आएंगे, उनका नंबर और तमाम जानकारियां पुलिस एकत्र कर रही है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आए पुलिस को पता हो कि कौन लोग हैं, उनका किस तरह का बैकग्राउंड है। दिल्ली से ओपी शुक्ल और सोनीपत से पवन राठी के साथ चिराग गोठी, आज तक। यूं तो काला जठेड़ी और उसके गुरु लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी कई गैंग से है, लेकिन खासकर जिन 2 गैंग के साथ उनका 36 का आंकड़ा है, उनमें एक है बम्बिहा गैंग और दूसरा नीरज बवाना गैंग। हालांकि इन दोनों गैंग के भी ज्यादातर लोग जेल के अंदर हैं, मगर जेल के बाहर भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। असल में गैंगस्टर काला जठेड़ी के दुश्मनों की एक लंबी फहरिस्त है, लेकिन मोटे तौर पर जिन 2 गैंग्स के लोग जठेड़ी के खून के प्यासे हैं, उनमें पंजाब का देवेंद्र बम्बिहा गैंग और दिल्ली का नीरज बवाना गैंग शामिल है। असल में जठेड़ी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का खासम खास है, उसके लिए काम करता है, जबकि लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिहा गैंग में 36 का आंकड़ा है। ऐसे में बम्बिहा गैंग काला जठेड़ी को भी अपना दुश्मन मानता है। ठीक इसी तरह दिल्ली के नीरज बवाना गैंग के साथ काला जठेड़ी की दुश्मनी के साथ साथ बिजनेस राइवलरी भी है। असल में जठेड़ी और बवाना दोनों ही दिल्ली के अमीर लोगों, बुकीज और कारोबारियों से जबरन वसूली करते हैं। साथ ही दोनों गैंग्स की नजर दिल्ली और आसपास की विवादित संपत्तियों पर भी होती है, जिन पर कब्जा करना, जरूरत पड़ने पर उन्हें औने पौने कीमत में खरीद लेना और ऊंची कीमत पर बेचना दोनों गैंगस्टर की ये पुरानी मोडस ऑपरेंडी है। ऐसे में सिर्फ बिजनेस राइवलरी के चलते भी जठेड़ी और बवाना दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं।
जबकि जठेड़ी की शादी एक ऐसा मौका है जिसकी लोकेशन से लेकर टाइमिंग तक, उनकी एंट्री एग्जिट तक, यहाँ तक कि गेस्ट्स की तादाद के बारे में भी सबको सब कुछ पता है। ऐसे में काला जठेड़ी पर अगर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है तो वो वक्त उसकी शादी का ही है। काला जठेड़ी को 30 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था। उस पर दिल्ली पुलिस ने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका लगा रखा है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड में वो और उसका गैंग जुर्म की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दबोचा था। उसके साथ साथ काला की होने वाली दुल्हन यानी लेडी डॉन अनुराधा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली से ओपी शुक्ल और सोनीपत से पवन राठी के साथ चिराग गोठी, आज तक। अब हर संडे रात 11 बजे आज तक पर आप देख और सुन सकते हैं क्राइम कहानियां विद शम्स। क्राइम की कहानियां तो टीवी पर बहुत देखी होंगी, अब क्राइम की कहानियां टीवी पर देखने के साथ साथ सुनिए भी। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।